गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है त्योहार, पर्व और जयंतियाँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये समझ बनाई थी कि त्योहार और पर्व और जो जयंतियाँ हैं वो आपस में अलग अलग हैं। जहाँ हमें ये पता चला था कि किसी समुदाय विशेष की किसी विशेष घटना से जुड़े हुए दिन के रूप में त्योहार मनाए जा रहे थे। साथ ही साथ हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो राष्ट्रीय पर्व थे वो किसी राष्ट्र की विशेष घटना से संबंधित होते हैं, और जयंतियाँ जो कि किसी महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाई जा रही थी। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न त्योहारों के बारे में। हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे देश भारत में मनाए जाने वाले अनेकों प्रकार के त्योहारों के बारे में। वो क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, और उन त्योहारों पर हम क्या क्या कार्य करते हैं, हम उन त्योहारों को कैसे मनाते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का भाग। देखिए बच्चों, विभिन्न त्योहार। भारत जैसे विशाल देश में अनेक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। हमने जानकारी प्राप्त की थी ना कि भारत जितने विशाल देश में अलग अलग संप्रदाय यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसी कारण तो हमारे भारत को संस्कृतियों के रंगों से रंगा हुआ देश कहा गया है। तो बच्चों, हमने पता किया कि भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो पक्की बात है यहाँ पर अनेक प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते होंगे। इसी कारण देखो बच्चों, यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से त्योहार, यहाँ कुछ त्योहारों के नाम है। देखो बच्चों, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। और नीचे हम देख पा रहे हैं रंगीन अनेक संस्कृतियों के रंगों में रंगा हुआ हमारे भारत देश का नक्शा। तो बच्चों, हमने ये जाना भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि त्योहार। तो चलो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं इन त्योहारों के बारे में। दीपावली, देखो बच्चों, यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास, जैसे बच्चों अंग्रेजी में महीनों के नाम होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही बच्चों हिंदी में भी हिंदी महीनों के नाम होते हैं। उनमें एक महीने का नाम है कार्तिक मास, और उस कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है, कौन सी वाली, अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये भी तो जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखो बच्चों, इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। तो आपने सुनी होगी ना भगवान श्री रामचंद्र की कहानी कि उनको उनके पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास जाना पड़ा था। जब भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अपनी नगरी अयोध्या में लौटे थे, तो लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। दिख रहे हैं ना सभी को, यहाँ देखिए पूरी अयोध्या नगरी कितनी सजी हुई है, घी के दिए चारों तरफ जगमगाते हुए हम देख पा रहे हैं। और इस इमेज में देखो भगवान श्री राम अयोध्या में आते हुए, और सभी जो नगर के निवासी हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस खुशी में जब घी के दिए जलाए गए, दीपों की मालाएं जलाई गई, तो उस त्योहार का नाम पड़ा दीपावली। और उस समय से लेकर के आज तक ये त्योहार हर कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और बच्चों, अब पता करते हैं इस त्योहार पे मनाते कैसे हैं, क्या क्या मस्ती करते हैं सब। तो देखो बच्चों, दीपावली पर सभी अपने घरों की अच्छी तरह सफाई करके सजावट करते हैं। और यहाँ देखो एक सजा हुआ घर दिख रहा है ना सभी को। दीपावली पर जगमगाते दियों से, अनेक प्रकार के रंगीन लाइटों से सजा हुआ घर दिख रहा है ना सभी को। तो बच्चों, हमें ये पता चला दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, और इस दिन सभी लोग क्या करते हैं, दीपावली के त्योहार के आगमन पर अपने घरों की अच्छे से सजावट की जाती है। साथ ही साथ देखो बच्चों, घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। और यहाँ दिख रहे हैं ना कितने रसीले मीठे मीठे पकवान सभी को। तो बच्चों, दीपावली पे आप लोगों ने भी खाए होंगे ना, कई तरह के पकवान हमारे घर में बनते हैं, कुछ मिठाइयाँ हम बाजार से लेके आते हैं। और क्या क्या मस्ती की जाती है दीपावली के त्योहार पे। तो देखो बच्चों, सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। साथ ही साथ घर घर दीप जलाए जाते हैं और सभी मिलकर के पटाखे चलाते हैं। नीचे दिख रहा है यहाँ पे बच्चे कितनी मस्ती में पटाखे चलाते हुए दिख रहे हैं ना सभी को। तो हमें यहाँ पे दीपावली त्योहार के बारे में ये पता चला कि ये कब मनाया जाता है,
क्यों मनाया जाता है और इसको कैसे मनाया जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जान चुके हैं ना बच्चों। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले त्योहार पे, और अगला त्योहार है ईद। देखो बच्चों, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं। देखो बच्चों, रमजान का महीना, जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में महीनों के नाम जनवरी, फरवरी अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं ना, वैसे ही हिंदी महीनों में कार्तिक वाले महीने के नाम के बारे में मैंने आपको बताया था। वैसे ही बच्चों, जो मुस्लिम संप्रदाय है वो एक रमजान का महीना की मान्यता रखता है, और उस रमजान के महीने में जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा मतलब बच्चों देखो, जैसे किसी हिंदू संप्रदाय में व्यक्ति उपवास करते हैं, व्रत करते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम संप्रदाय में किए जाने वाले व्रत या उपवास को रोज़ा कहा जाता है। और ये किस महीने में किया जाता है? रमजान के महीने में। और बच्चों, जो रमजान के महीने का अंतिम दिन होता है, उस दिन चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। यहाँ दिख रहा है रमजान का चांद सभी को। तो बच्चों, जब रमजान महीने की अंतिम तिथि होती है तो चांद को देख करके ये पता कर लिया जाता है कि ईद कब मनाई जानी है, कल मनानी है या उसके अगले दिन बनानी है। ये पता रमजान के महीने में चांद को देख करके अंतिम दिन पे कर लिया जाता है। तो चलो बच्चों, हमें ये तो पता चला कब मनाया जाता है ईद का त्यौहार, और इसे बनाते कैसे हैं। देखो बच्चों, इस दिन क्या होता है, सभी मुस्लिम लोग सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। नमाज बच्चों मुस्लिम संप्रदाय के वर्शिप यानी पूजा करने का तरीका होता है। जैसे हिंदू संप्रदाय में लोग भगवान की आराधना करते हैं, वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, यानी कि वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, ईद के दिन एक दूसरे से गले मिलकर के खुशियाँ बांटते हैं। और नीचे इमेज में हम देख पा रहे हैं ना, दो प्यारे बच्चे, देखो देखो सभी को गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हुए, साथ ही साथ कितने सारे व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए को भी हम देख पा रहे हैं। बच्चों, और क्या क्या होता है ईद के दिन, तो देखो बच्चों, इस दिन विशेष रूप से मीठी सेवैयाँ, और मीठी सेवैयाँ की इमेज देखो नीचे दिख रही है ना सबको, टेस्टी सी सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ भी बनाई जाती है। तो रमजान के महीने में जो मुस्लिम संप्रदाय का लोगों के द्वारा जो त्यौहार बनाया जाता है वो है प्यारी सी ईद। तो बच्चों, हमने दीपावली त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने ईद त्यौहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले त्यौहार पे, और अगला त्यौहार है हमारा क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस का त्यौहार देखो बच्चों, जहां हमें ये पता चला दीपावली हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, वहीं पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो जो बच्चों क्रिसमस का त्यौहार है वो ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। जो ईसाई संप्रदाय के लोग हैं वो क्रिसमस का त्यौहार बनाते हैं। ये कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो देखो यह त्यौहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई संप्रदाय के लोग बच्चों यीशु यानी ईसा मसीह को पूजते हैं, वो उनकी आराधना करते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी तिथि को आधार बना करके हर साल 25 दिसंबर को ईसाई संप्रदाय के लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं प्रभु यीशु के जन्म की इमेज दिख रही है ना सभी को, प्रभु यीशु का जन्म हो चुका है। तो इस खुशी में हर साल ईसाइयों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार। अब हमें पता चल गया क्रिसमस का त्यौहार कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, और बनाते कैसे हैं ये भी पता करना है ना। तो चलो देखो बच्चों, क्रिसमस के दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री, यहाँ देखो इमेज में सभी एक आर्टिफिशियल पेड़ होता है क्रिसमस का ट्री, उसको सजाया जाता है, उस पर तरह तरह की लाइटें लगाई जाती हैं, उस पर तरह तरह के छोटे छोटे गिफ्ट लगाए जाते हैं, काफ़ी इसको सुंदर बनाया जाता है। और ये कौन सा ट्री है बच्चों? क्रिसमस ट्री। और साथ ही साथ देखिए इस दिन विशेष रूप से खाने के लिए केक भी बनाया जाता है। प्यारा सा मीठा सा टेस्टी सा केक, कोई चॉकलेट वाला होता है, कई तरह के फ्लेवर वाले जो केक हैं वो भी इस दिन बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक क्रिसमस के दिन बना हुआ केक की इमेज, जिसे क्रिसमस ट्री से सजाया गया है, दिख रहा है ना सभी को। और ये सब बना करके और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए क्रिसमस का त्यौहार बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने हमारा जो संस्कृतियों से रंगा हुआ देश भारत है, उसमें विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को कितने प्यारे ढंग से, कितने मनोरंजन के साथ मनाते हैं। जहाँ पे हिंदुओं ने अपनी दीपावली का त्यौहार बड़े उल्लास से मनाया है, वहीं हम देख पा रहे थे ईद के त्यौहार पे एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा
रही हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो ईसाई संप्रदाय के लोग हैं वो अपने क्रिसमस के त्यौहार को बड़े उल्लास से बनाते हैं। तो बस प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।